अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाजवड़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बाजवड़ में धमाका हो गया और दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। इससे कबल भी जो टारगेट किलिंग हो चुके हैं, कुछ धमाके हो चुके हैं और उसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी अरशद मोमन, जो इस धमाके के बाद गए हैं बाजवड़ और ऐसे भी आना जाना इनका होता है। अरशद मोमन, शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइए कि दाइश बाजौड़ में क्यों अक्सर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? अभी तक मतलब वज़ीरिस्तान में इक्का-दुक्का वाक़यात हो चुके हैं, या पेशावर में इक्के-दुक्का वाक़यात हो चुके हैं, और बाजौड़ में अगर हम देखें तो अभी तक 19 जीवाई के लोग टारगेट हो जी, चुके हैं। बिल्कुल, ये यही धमाका जो टारगेट पे है, हाँ, वहाँ और ये पे। धमाका भी हो गया। तो दाइश अगर लगे हैं तो इसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इसको क्यों माफ़ नहीं कर रहे हैं? देखिए जी, दाऊद साहब, हमारी जो पहली आप जिस तरह आपने कहा कि 19 के करीब जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा वहाँ पे टारगेट हो चुके हैं अभी तक, और उसकी सारी उसमें से बेशतर की ज़िम्मेदारी जो है वो दाइश खुरासान ने कबूल की है। मैं तो आप एक बाजोड़ का जुग़राफिया है जो सुनने वालों के लिए, वो ये है कि बाजोड़ की एक साइड पे जो है वो अफ़गानिस्तान का सूबे कुनड़ है। दूसरी साइड पे जो हमारे शुमाली इलाका जात है, दीर है, और इस साइड पे जो है वो मोमन का इलाका लगा हुआ है। और ये जो सारा जो एरिया है, इसके इर्द-गिर्द ऐसे अनासर हैं जहाँ पे हमने पहली भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ देखी हैं, लेकिन अभी उसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो रही है। मैंने कुनड़ का ज़िक्र किया अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे आपने सुना होगा और आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, चूँकि आप इस पे काम भी करते हैं। उसमें कुनड़ में जो ज़्यादातर स्ट्रेंथ है या ज़्यादा उसकी तादाद है वो दाइश खुरासान की लोगों की है। हमने यहाँ तक सुना है कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान की जो अमलदारी है वो भी काफ़ी हद तक कम है। एक ये बात हो गई। दूसरा ये कि वहाँ पे सलफ़ी जो मकतब फ़िक्र है वो बाजोड़ में भी ज़्यादा है, और वो कुनड़ के इलाके में भी ज़्यादा है, और वो हमारे जो शमाली इलाका जात जो दीर और तेमलगरा और जो दूसरे इलाके हैं उसमें भी ज़्यादा है। एक ये फैक्टर है। जब हम सिर्फ बाजोड़ की बात करते हैं तो जी। बाजोड़ में 2 इलाके हैं, एक सलारज़ई का तहसील है और दूसरा जो है वो मामून का इलाका है, जिसकी बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। लेकिन सबसे ज़्यादा शोरश ज़दा इलाका जो है, और ख़ासकर मकतब फ़िक्र के हवाले से जिसमें ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, वो मामून के इलाके में है। क्योंकि वहाँ पे पहले हमने देखा है कि वहाँ पे अफ़गान मुहाजिरीन जो आए थे वो मामून के इलाके में ठहरे थे। वो सलारज़ई के इलाके में वो नहीं ठहरे। तो इसी वजह से भी मामून का इलाका जो है वो ज़्यादा मुतासिर है दाइश और टीटीपी और जो दूसरे तंज़ीमें हैं। तंजीमें हैं उनसे। और हमने पिछले दिनों देखा भी ईद के बाद कि वहाँ पे दाइश का जो रुकन था, सीटीडी वालों ने दावा किया कि उसको मारा गया है, उसको निशाना बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर बाजवड़ को दाइश का मरकज़ जो है वो मरकज़ के तौर पर पेश कर रही हैं, क्योंकि उससे फिर आपको एक्सेस मिल जाती है मुमन में, उस आपको एक्सेस मिल जाती है खैबर में, आपको एक्सेस मिल जाती है शमाली इलाका जात में। तो ये बाजवड़ जो है दाइश के हवाले से आजकल जो है एक मरकज़ के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हुई हैं, हमने पेशावर में भी देखा है कि इमाम बारगाह में जो धमाका हुआ था, जी। उसमें काफ़ी जो शिया हज़रात है वो शिया मुसलमान हैं वो निशाने पे बनाए गए थे, निशाना बनाए गए थे। तो ये लेकिन बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम स्पेसिफिक टारगेट है दाइश का, दाइश के निशाने पर हैं। दाइश के निशाने पर है। उसकी एक वजह वहाँ पे मकामी लोगों की जानिब से ये बताई जाती है कि कुछ अर्सा पहले, काफ़ी अर्सा पहले एक मिलिटेंट था और वो आ गया था और उसको मकामी लोगों ने पकड़ा था और उसकी वीडियो बनाई गई थी। उसकी वीडियो जो है उनमें जितने बंदे भी आए थे उनको एक-एक करके टारगेट किया जा रहा था। तो पहली थ्योरी ये थी, जब ये 19 की जब हम बात कर रहे हैं कि जमात के 19 जो अरकान हैं वो निशाने पे बनाए गए थे, तो उस वक्त थ्योरी ये थी कि ये लोग वीडियो में आ गए थे तो इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब ये सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ जो पिछले दिनों में 30 जुलाई को,
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ کافی اثر رسوخ ہے اور کافی انفلوئنس ہے اس تنظیم کے یہاں پر ہے۔ یہاں پر ہے۔ ہاں، اس سے ناظرین ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا ہمارے پولیس ہے یا انتظامیہ ہے، وہ بار بار یہ کہہ کے نہیں تکتے ہیں کہ یہاں پر داعش کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں بھی کر رہی ہیں، ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں، اور آنے والے اوقات میں پاکستان کے سیکیورٹی کے لیے، پاکستانی لوگ کے لیے، اس ریاست کے لیے ایک خطرہ ہے، اور یہ خطرہ اگر سنجیدہ نہیں لیا گیا تو یہ خطرہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے۔ ایک اور علاقے تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔